हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाली बुक है, सही है, उसका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ग्राफ से हल, ऐसी चीजें हमने सारी सोल्व कर ली है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। कितनी विधि हैं? दो विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दो विधियों से हम किन्हीं दो समीकरणों को हल कर सकते हैं जिनमें दो चर दिए हों, सही है। अब देखो ये विधि क्या है और कैसे यूज आएंगी। और प्रतिस्थापन विधि अगर तुम्हारे सिलेबस में बात करें तो 3.2 में लगेगी और विलोपन की 3.3 में लगेगी। हम दोनों को एक साथ बताएंगे, ठीक है। आ जाओ जरा शुरू करते हैं। देखो भाई, अब जरा मैं इनके व्यापक समीकरण लिख लूं। जो ये विधि है ये किस पे काम करेगी? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पे, सही है। तो उनका व्यापक रूप क्या होता है? उनका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस का c1 और बराबर का 0। ऐसे ही दूसरी समीकरण हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। इससे पहले हमने सारी चीजें बता दी हैं, जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो देख के एक बार और फिर इसको पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। चलो इससे आगे बात करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में तीन तीन स्टेप हैं, सही है। अगर वो तीन स्टेप हमें समझ में आ गए तो हमें यूज करनी भी आ जाएगी। देखो जरा कैसे स्टेप है। जैसे अगर मैं प्रतिस्थापन विधि की बात करूं तो इसका अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं, पहला स्टेप क्या है? इसको समीकरण 1 नाम दो, इसको समीकरण 2 नाम दो। जरा ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। चर क्या है और अचर क्या है? चर जिसका मान परिवर्तित हो जाए, अचर जिसका मान परिवर्तित ना हो, ठीक है भाई, सही है। आ जाओ तो जरा। तो देखो यहाँ x और y के मान जो है चेंज हो सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। और लेकिन a1 b1 जो हमें क्या देगा, गिनती मिलेंगी तुम्हें यहाँ देखने को एक्सरसाइज में, गिनतियां है ना, 1 2 3 या माइनस का 1 2 3 माइनस का 4 5, कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो तुम क्या कहोगे कि भाई क्या है, हमारे अचर है, अचर जिसका मान चेंज ना हो सके। इसमें स्टेप पहला ये है कि समीकरण 1 से x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। तो हम करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, ठीक है भाई। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान निकाल लेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम स्टेप नंबर 2 की, तो उसमें क्या होगा? देखो यहां से स्टेप नंबर जो 1 है, इसमें जो x का मान आएगा वो y के पदों में आएगा, ठीक है। या यहां लिख भी सकते हो जो कि y के पदों में प्राप्त होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है देखो जरा। स्टेप नंबर 2 हमसे कहता है तुमने अगर पहली समीकरण से x का मान निकाला है तो दूसरी में रखो, दूसरे से निकाला है तो पहली में रखो, ठीक है। चाहे x निकालो चाहे y का। तो दूसरे हम स्टेप में ये लिखेंगे कि समीकरण से जो x का मान आया है ना, x का मान समीकरण 2 में रखकर y का संख्यात्मक मान आ जाएगा जो एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल y का संख्यात्मक मान प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। स्टेप नंबर 3 पे जाओ जरा। स्टेप नंबर 3 हमसे कहता है कि तुमने अब y का मान संख्यात्मक प्राप्त कर लिया। अब जो y का मान तुम्हारे पास है उसे चाहे पहली समीकरण में रखो चाहे दूसरी में, तुम्हारी मर्जी। वो क्या मान निकाल के दे देगा तुम्हें? x का मान निकाल के दे देगा। या फिर जो तुमने इससे x का मान निकाला है वो भी एक समीकरण आएगी y के पदों में, वहां रख दो, वहां से भी ऐसे ही आएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे किसका, x का मान समीकरण 2 में रखकर y का संख्यात्मक मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे y का संख्यात्मक मान, y का संख्यात्मक मान किसी भी समीकरण में रख लो, किसी भी
समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? यहां तक सभी को समझ में आया? देखो, हमने क्या बता दिया कि रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो दो तरीके से हो सकता है, पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, 3 स्टेप है। ठीक है, ये जो है 2 चर वाली रैखिक समीकरण है और x और y में है। सही है, किसी में भी हो सकती है, u और t में हो सकती है, ऐसा नहीं है, u और b में हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, लेकिन ये किस में है इस टाइम, x और y में। सही है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें 3 स्टेप, क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और दूसरी में उठा के रख देंगे। सही है, इस पे अभी हम बहुत सारे उदाहरण करेंगे, एक्सरसाइज में पूछेंगे, सारे सवाल इसी पे हैं। सही है, अभी थोड़ा सा समझ लो बस। ठीक है, तो कोई से भी चर का मान निकाला, इसमें रख दिया, इससे जब हम इसमें रख देंगे तो इसमें जो x का मान है, जो y का मान है, सही है, जो y का मान है वो निकल आएगा, संख्यात्मक मान निकल आएगा। ठीक है, अगर हम x का मान उठा के इसमें रख देंगे तो। सही है भैया, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, तो 2 स्टेप हो गए, पहला मान निकालो, दूसरा इसमें रख दो, तीसरा ये है कि उठा के फिर उसको कोई सी भी समीकरण में रख दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, कोई सी भी समीकरण में रख दो, दोनों से मान निकल आएगा। तीसरा स्टेप ये है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? आगे चलें। अब देखो भाई, यहां तक जो है प्रतिस्थापन विधि की बात करो तो 3.2 इसी पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगली विधि आएगी विलोपन विधि 3.3 के लिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 समीकरणें होंगी और तुम्हें विलोपन विधि से सोल्व करनी होगी। सही है, तो विलोपन विधि में भी 3 स्टेप है, क्या है, उससे भी हल्की है ये। सही है, स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है विलोपन विधि का, स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं, इसमें किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेते हैं, चाहे x का कर लो चाहे y का कर लो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम किसी एक चर का गुणांक, चाहे भाग करनी पड़े चाहे गुणा करनी पड़े, चर का गुणांक गुणा या भाग करके, गुणा या भाग करके बराबर कर लेते हैं। ठीक है भाई, बराबर कर लिया, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो, किसी की भी एक गुणांक का हम क्या कर लेंगे, किसी भी एक चर का गुणांक हम बराबर कर लेंगे, गुणा से या भाग से। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हमने जिस भी चर का गुणांक बराबर किया है, सही है, उसी को शून्य बनाएंगे या उसको काट लेंगे, चाहे हमें समीकरणों को जोड़ना पड़े चाहे घटाना पड़े। तो यहां लिखेंगे हम गुणांक बराबर वाले चर को, बराबर वाले चरों को क्या करेंगे, चरों को समीकरण जोड़कर या घटाकर, चाहे समीकरणों को जोड़ना पड़े चाहे घटाना पड़े, जोड़कर या घटाकर शून्य कर लेते हैं। शून्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब इसका स्टेप 3 देखो जरा, बस एक बार देख लो, उसके बाद इतना हल्का लगेगा ना तुम्हें, खुद यकीन नहीं होगा। सही है, मजा ना आए तब बता। गुणांक बराबर वाले चरों को क्या करते हैं, समीकरण को जोड़कर या घटाकर शून्य कर लेते हैं, शून्य करते हैं। सही है, अब जैसे x का गुणांक बराबर कर लिया तो इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि प्लस में घटा देंगे और इसको इससे काट देंगे, तो यहां से हमें डायरेक्ट y का संख्यात्मक मान मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़कर शून्य घटाकर शून्य करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, और y का हमें यहां से मिल जाएगा संख्यात्मक मान, y का संख्यात्मक मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टेप 3 देखो जरा, स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है जो तुम्हारा y का संख्यात्मक मान आया है उसको उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं लिखेंगे हम y का संख्यात्मक मान, y का संख्यात्मक मान किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई,
किसी भी समीकरण में रखकर क्या कर लेते हैं, वहां से x का मान प्राप्त करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गए हमारे ब्लॉक। क्या करेंगे, देखो 2 समीकरण होंगी, चाहे x का बराबर कर लो चाहे y का, गुणा करनी पड़े चाहे हमें भाग करनी पड़े। बराबर करने के बाद या तो इसको घटा लो, अब देखो प्लस है तो घटेगा, घटेगा तो शून्य हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि सेम तो हमने पहले ही कर लिया। तो इसको शून्य बना लेते हैं दूसरे स्टेप में, सही है, पहले स्टेप में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप है कि इनके गुणा बराबर करो, दूसरा है कि बराबर करके उनको घटा दो। ठीक है, तीसरे में क्या करेंगे, जो y का मान मिला उसे उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, x का मान। उतारो जरा, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तो सभी को समझ में आया। देखो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का पहले का पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है x प्लस का y बराबर का 14 और दूसरा दे रखा है x माइनस का y बराबर 4। और ये हमें किससे करना है, इसके ऊपर लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें साफ साफ हमें ऊपर लिख के दिया है। ठीक है भैया जी, अब देखो क्या करेंगे, इसमें स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है हमारा, स्टेप फर्स्ट कहता है यहां से इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, यहां से x का मान निकाल दो। ठीक है, तो वही लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, निकालो भाई जरा। देखो ये है x प्लस का y बराबर का 14। अब ये y इधर प्लस में है, अगर उधर लेके जाओगे तो बराबर के जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में, भाग की गुणा में, गुणा की भाग में। तो यहां से अगर x निकालना है, x को यहाँ दो, इसको लेके जाएंगे उधर, पहले से 14 है, इधर लेके जाएंगे पहुंच जाएगा माइनस में। ठीक है भाई, ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद इतना सा काम करना है कि x का मान उठा के, वो स्टेप दूसरा आ जाएगा हमारा। स्टेप नंबर 2 पे चल पड़े अब हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो जरा भाई। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस के y बराबर का 4। x का मान कितना है, जहां x है वहां क्या रख सकते हैं, देखो जहां x है वहां रख सकते हैं हम 14 माइनस के y बराबर का 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इधर देखो जरा, तो ये 14 और ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 2y बराबर का 4। इतनी बात सभी को समझ में आई। माइनस बाई जुड़ के क्या बना लेंगे, माइनस का 2y। सही है, अब क्या करेंगे, इस 2y को निगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए उधर लेके जाएंगे। तो यह जाएगा हमारा, ये 4 इधर पॉजिटिव है, इधर किस में आ जाएगा, निगेटिव, मतलब उधर प्लस है तो इधर माइनस, बराबर में क्या है हमारा 2y ले जाओ उधर। सही है, अब इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, या हमारा 2y बराबर आ जाएगा 14 माइनस के 4। 14 में से 4 के कितने बचेंगे भैया, 10। और बाई की देखो इस टाइम इसे किस में, गुणा में, पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में। तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, तो यहां से आ जाएगा हमारा बाई का मान 5। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, बाई का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, वो आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, बाई का मान देखो वहां रखो जहां से फायदा हो, इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो हम इसमें रखेंगे, सीधा x का मान मिलेगा। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस के y। देखो जरा, x बराबर 14 माइनस के y, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। रख दो जरा इसमें, ये जाएगा x बराबर 14, y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दो। तो यहाँ से x का तुम्हें संख्यात्मक मान मिल जाएगा, वो क्या होगा, 9। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ तक क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि रैखिक समीकरण जो युग्म है उनको हल करने की 2 विधियां हैं, दोनों में 3-3 स्टेप हैं, तीनों स्टेपों में बात कर ली। अब हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल कर रहे हैं। सही है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से सवाल कर रहे हैं। सही है, देखो जरा, तो ये हमारा 2 समीकरण थी, इनमें जो है भैया हमने क्या किया, यहां से x का मान निकाल के यहां रख दिया, और जो मान आया उसको फिर हमने इस समीकरण में रख दिया। कैसे, देखो एक बार, ये x था, इसको उधर लेके गए तो ये माइनस में पहुंचेगा, क्योंकि प्लस का y है, इधर माइनस में पहुंचेगा। x का मान निकल गया स्टेप फर्स्ट से। सेकंड से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x माइनस के y बराबर 4, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दिया 14 माइनस के y, माइनस और माइनस जुड़ेंगे, लेकिन आएगा माइनस का ही 2y, और ये 14। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 4 को इधर लेके आए हैं, इधर प्लस में था, इधर माइनस में, ये माइनस का था, उधर लेके प्लस में। ठीक है, 14 में से 4 जाएंगे, 10 बचेंगे, 2y सर गुणा में है, उधर भाग में जाएगा तो 5 जाएगा,
उसके बाद स्टेप नंबर 3 में बाई का मान उठा के कहां रख दिया, समीकरण 3 में। तुम्हारी मर्जी, यहां रख लो, यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, तीनों से आंसर सेम आएगा। सही है, तो इस जहां से हमने यहां रखा 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आया होगा। जिसे समझ में नहीं आया है वो एक बार कमेंट कर दे, और जिसे आ गया है, अगर मजा आया हो, सवाल समझ में आया हो, तो एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें उस दोस्त को जिसे अभी तक नहीं पता कि ये मान कैसे निकलते हैं। ठीक है भाई, और अपनी तैयारी करें, लगे रहें भैया लगन से। ज्यादा समय तुम्हारा बोर्ड में अब नहीं रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।